जय हिंद स्टूडेंट्स। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम। संस्कृत का क्लास अभी चल रहा है और संस्कृत के क्लास में आज आप लोगों का जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जैसा कि हमेशा हम बताए हैं कि एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए उसका टेस्ट करते हुए हम लोग चलेंगे। एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा और वो जो टेस्ट होगा उसमें जो क्वेश्चन है वो आपके बुक का होगा, लेसन का। लेसन में से जो शब्द है, वर्ड है, उसका होगा टेस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग समास का करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। समास में जो समास आपका आ रहा है वो समास से संबंधित आपके बुक में, मेन कोर्स बुक में जो शब्द हैं एक्सरसाइज वाइज, उसको हम लोग आज इसमें करेंगे। ठीक है ना। तो एक याद रखिएगा कि इसमें कंप्लीट जितना भी समास का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा उसके अंतर्गत ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 4 मार्क्स आपका इस समास से एकदम कंप्लीट है, इसमें अब बाहर से नहीं है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग आपको वेलकम करते हैं, वेलकम टू एडुफेस चैनल। और इसमें आप जानते हैं कि टाइम टू टाइम आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, एक सुपर 40 क्लास चल रहा है। सुपर 40 में आप जान लें कि आपके एग्ज़ाम में जो 40 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे हाफ ईयरली, इस एग्ज़ाम में कितने टाइप से जो क्वेश्चन है, 10 तरह के क्वेश्चन हैं और हर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आपके आ रहे हैं वो कराया जाएगा। बिल्कुल सेम एज ए सैम्पल पेपर की तरह 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन तैयार होगा। और इसके बाद जैसे टॉपिक वाइज क्लियर हो रहा है, इसके बाद ये आपका तैयार किया जाएगा और एकदम सीख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इससे बाहर नहीं है, कंप्लीट आपका। तो आउट ऑफ 40 में 40 हर तरह के क्वेश्चन एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये संस्कृत का है। इसी तरह से आपका साइंस का है। ठीक है ना। साइंस में भी आपका जो है 40 मार्क्स का टोटल जितने टाइप के आपको क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में आएंगे 40 मार्क्स में, वो सारे क्वेश्चन आपके बुक से कराया जाएगा इसमें। ठीक है ना। तो एक ही वीडियो में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जितने आप लेसन वाइज पढ़े हैं, चैप्टर वाइज पढ़े हैं, बट एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव करके जो क्वेश्चन आता है, ऑप्शनल ऑप्शन दे करके, उस टाइप से आपका क्वेश्चन तैयार किया गया है। और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, बता दिया जाएगा आपको उस समय कि कहाँ से आप इसको ले लेंगे। तो PDF भी तैयार है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर का, ये इंग्लिश ग्रामर आपको मंडे को होने जा रहा है। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का आपके जो ग्रामर से आता है क्वेश्चन पेपर में, वो देखिए MCQ क्वेश्चंस हैं, इसमें 60+ MCQ क्वेश्चंस हैं। और इसका टॉपिक है आपका डिटर्मिनर, मॉडल्स, टेंसेज एंड सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है ना, कॉन्कॉर्ड, ये क्वेश्चन का ये टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, वो आपको दिया जाएगा इसमें। ये क्लास आपको मंडे को आने जा रहा है ना। मंडे को आप ज़रूर देखिएगा 4 बजे शाम को। ओके, तो चलिए हम लोग अब आज स्टार्ट करते हैं अपना संस्कृत का समास का प्रैक्टिस। ठीक है ना। ओके, एडुफेस्ट में स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, समास का प्रैक्टिस किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव किस तरह से ऑब्जेक्टिव ऑप्शन रहेंगे, वो सब चीज़ हम लोग समझते हैं अब। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम लोग समास प्रकरण से आपके जो प्रश्न हैं वो किस तरह से है। देखिए, समास प्रकरणम, ठीक है ना। उचितम विकल्पम चिनुत, मतलब उचित विकल्प चुने। 4 विकल्प होगा उसमें और उसमें सही विकल्प आपको चुनना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा। ये टोटल जो इसमें आएगा वो सब आपके बुक का है, लेसन का है, और बुक से ही आपका आने जा रहा है। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है स्क्रीन पर। मलेन सहितम, देखिए मलेन सहितम, ये क्या है, विग्रह है, समासिक विग्रह है। अब इसका समस्त पद आपको बताना है। समस्त पद क्या होगा, मल सहितम, ठीक है, या समलम। देखिए पहला है मल सहितम, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मलेन सहितम जो है ये किस समास का है, अव्ययी भाव समास। ठीक है ना। अव्ययी भाव समास में स आता है, सहितम, सदृशम, ठीक है, और आपका युगपत है उसमें, ये आता है, अव्ययी भाव समास का है। तो समल सहितम नहीं, समलम, देख रहे हैं, समलम या समलेन या समलह।
तो आप देखिए बताए हैं, पहले भी आपको हम बताए हैं कि निगेटिव काटिएगा, नहीं समझ में आएगा तो निगेटिव काटिएगा। समलह देखिए बिल्कुल ही नहीं होगा, बताएं क्यों? क्योंकि सहितम है, नपुंसक लिंग में है, तो इसका जो भी है वो समस्त पद होगा वो नपुंसक लिंग में होगा, और यहाँ विसर्ग दिया हुआ है। समलेन बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि समलेन यहाँ भी देखिए कि लास्ट में क्या है, तृतीय विभक्ति है, विभक्ति में आ गया ये, और अव्ययी भाव समास का होता है समस्त पद नपुंसक लिंग में, तो यहाँ दो बच गया, क और ख। तो मल सहितम, सहितम का ज्यों कहते हो सहितम आ गया, इसलिए सहितम ये भी नहीं होगा। अब बच गया एक लास्ट आपका सही आंसर, समलम, समलम, ठीक है ना। तो मलेन सहितम हो गया। सचक्रम, सपरिवारम, स होता है जिसमें सह जो छ हुआ बेभाव समास में पढ़ना है उसमें का है, ठीक है ना, सह वाला है सह, तो इसमें समलम हो गया। सपरिवारम रहता है तो परिवारेण सहितम, जहाँ भी स रहेगा उसमें तृतीय भक्ति लगाते हैं मूल शब्द में। मलम है तो मलेना हो गया और स का सहितम हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा, भयेन आकुलः। देखिए भयेन आकुलः ये भी तृतीय भक्ति है, तो कौन शब्द है इसका मूल शब्द? देखिए इसका भी विग्रह दिया हुआ है, समस्त पद आपको बताना है। तो भयेन ये तृतीय भक्ति है, और जब समस्त पद बनता है तो ये अपना जो है विभक्ति जो है वो छोड़ देता है प्रथम पद। तो भय आकुलः, भयेन किस शब्द का रूप है? भय का। देखिए समझ लीजिएगा, भय, भ और य, भय, और इधर हो जाएगा आकुलः, आकुलः ये आपका जो कहते हो रहेगा भय आकुलः, ये तत्पुरुष का है ना, तृतीय तत्पुरुष। अब भय और आकुलः यहाँ देख रहे हैं कि यह में अ लगा हुआ है ना, हलंत करेंगे तो अ आएगा, और इधर आ है, तो क्या हो गया पूरा अ और आ मिल करके आ ही बनता है, क्या बन जाएगा? भय आकुलः। तो बिल्कुल ही नहीं होगा, समझ लीजिएगा। आप पहले भी हम बताए हैं कि आप कॉपी पेन ले लीजिएगा और अपने से गेसिंग करके कीजिएगा कि कौन होगा, कितना आप सही करते हैं, आप लास्ट में चेक कर लीजिएगा, या जैसे ही आंसर बताते हैं आप सही है तो टिक कर लीजिए कि सही है, गलत है तो गलत है। कितना प्रैक्टिस किए हैं आपको पता चल जाएगा। भय आकुलः है ना, तो भय कुलः है, अब इसे आकुल गायब हो गया इसलिए कुलः भी नहीं है। अब भय और आकुल मिल करके भयाकुल हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर है ग, भयाकुलम नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ देखिए विसर्ग दिया है, आकुलः है और यहाँ आकुलम है, इसलिए ये आकुलम वाला नहीं होगा। ओके, चलते हैं तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, देखिए ये लेसन का है, याद है लेसन आपको? वो जो औरत है पुत्र के साथ जा रही थी अपने पिता के घर और रास्ते में बाघ मिल जाता है, ठीक है ना। तो पुत्र द्वयेन उपेता, पुत्र द्वयेन उपेता विग्रह है, इसका समस्त पद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहला ऑप्शन है आपका पुत्र द्वयोपेता, पुत्रोपेता, पुत्र उपेता, पुत्र द्वय उपेता। तो एक चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि जो इसमें दिया हुआ है यहाँ पर पुत्र द्वय, ये तृतीया जो है एना लगा है, जिसे बालकेना होता है, तो बालकेना का मूल शब्द करेंगे तो क्या होगा? बालक होगा। इसी तरह से पुत्र द्वयेना का मूल शब्द करेंगे तो पुत्र द्वय होगा, तो पुत्र द्वय यह हुआ, ठीक है ना। और इधर उपेता है तो य में का अ और उ मिल करके ओ हो जाएगा, अ प्लस उ मिल करके ओ होता है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? देखिए अ और उ ये दोनों मिल करके ओ हो गया, और यही ओ पुत्र द्वय में मात्रा बन के ओ लग जाता है, तो पुत्र द्वयोपेता, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर है, पुत्र द्वयोपेता। पुत्रोपेता नहीं होगा क्योंकि उपेता इसमें नहीं आ रहा है, पुत्र प्लस उपेता हो जाएगा, और यहाँ द्वय है ना, निगेटिव काटने के लिए बता रहे हैं, पहले हम आंसर बता दिए, लेकिन आप ऑप्शन देखे हुए हैं, टिक किए होंगे। देखते हैं हम आगे से उस तरह से टाइम आपको देंगे कि आप खुद गेस कर लीजिए थोड़ा सा। हम चाहते हैं कि टाइम आपका भी कम लगे और जल्दी से हम रिवीजन करा दें पूरे समाज का, ठीक है। तो आप भी ऑप्शन देखते ही जस्ट उसमें टिक कीजिएगा और फिर आप आंसर समझ लीजिएगा। तो पुत्र द्वय, देखिए जो एना लगा है ना,
तृतीय विभक्ति का रूप है, तो प्रथम पद जो है अपनी विभक्ति को छोड़ता है। तो एन हट गया तो पुत्र द्वय हो गया, तो द्वय में अ है और इधर उ है, अ उ मिलके ओ हो गया, तो पुत्र द्वयोपेता। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चौथा प्रश्न देखिए, वृक्षस्य ऊपरी, ऑप्शन आप देख लीजिए पहले बढ़िया से, ठीक है। अब आप बताएंगे वृक्षस्य ऊपरी चारों में से कौन सही होगा। पहला है आपका वृक्षोपरि, दूसरा है वृक्ष ऊपरी, तीसरा है वृक्ष परि और चौथा है वृक्षस्य ऊपरी। ओके, कर लिए टिक। चलिए देखिए अब इसमें निगेटिव कहाँ कहाँ से होगा। तो जैसा कि आपको हम बताए हैं कि वृक्षस्य जो षष्ठी विभक्ति, जैसे बालकस्य, तो बालकस्य में षष्ठी विभक्ति हटेगा तो बालक होगा, तो ये इसका मूल शब्द क्या होगा, वृक्षस्य का वृक्ष होगा ना, वृक्ष मूल शब्द हो गया। और इसके बाद है आपका ऊपरी, संधि प्लस नहीं होता है, हम आपको समझाने के लिए प्लस बता रहे हैं। वृक्ष ऊपरी, अब यहाँ वृक्ष में अ है, हलंत लगाएंगे तो इसमें से अ निकलेगा और इधर उ है, और अ और उ ये दोनों मिल करके ओ हो जाएगा, और ये ओ कहाँ जाएगा, छ के ऊपर, तो हो गया वृक्षोपरि। समझ रहे हैं, वृक्षोपरि, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। देखिए वृक्ष ऊपरी ज्यों के त्यों दिया हुआ, तो ये नहीं होगा। वृक्ष परि, ऊपरी गायब हो गया, ये भी नहीं होगा। वृक्षस्य ऊपरी, प्रथम पद में विभक्ति ज्यों के त्यों लगा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। पहला सही ऑप्शन है आपका, ठीक है ना। वृक्षोपरि, वृक्ष प्लस ऊपरी, प्रथम पद अपने विभक्ति को छोड़ता है, बार बार याद रखिएगा। वृक्षस्य है तो वृक्ष हो जाएगा, अपने मूल रूप में आ जाएगा, मूल शब्द जो होता है वृक्ष, और ऊपरी तो अ उ मिल करके ओ हो गया है। ओके, चलते हैं। हाँ, लगभग 22 क्वेश्चन है समाज से, और इसमें से एकदम निश्चित है 4 आने वाला है आपका, ठीक है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट बताएंगे आपको हम प्रत्यय, अगले क्लास में प्रत्यय होगा, और प्रत्यय में आपका वो तद्धित से आ रहा है मतुप और त्व, 2 प्रत्यय, और स्त्री प्रत्यय से टाप आ रहा है। ये 3 प्रत्यय है, ज़्यादा नहीं है, वो भी 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का प्रत्यय आता है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 5, पांचवा 5 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, व्याघ्रस्य चित्रकश्च, ये भी आपका बुक का ही है। टोटल इसमें जो क्वेश्चन है आपके लेसन से हैं, ठीक है ना। कौन समास है, ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये द्वंद्व समास है। 4 थे द्वंद्व, याद रखेंगे, 4 थे द्वंद्व, 4 थे मतलब च अर्थे, संधि विच्छेद करेंगे तो च अर्थे, 4 थे द्वंद्व, माने च अर्थ में द्वंद्व समास होता है। जहाँ 2 पद च से जुड़े हों वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो व्याघ्र और चित्रकः 2 गो है, व्याघ्र चित्रकः हो सकता है, पढ़े होंगे ध्यान से। तो जब 2 पद अब एक साथ जुड़े होते हैं तो पहला पद तो अपना विभक्ति को छोड़ेगा और दूसरा पद में द्विवचन हो जाएगा, द्विवचन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ चित्रकः दिया हुआ है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल व्याघ्र और चित्रकः, यहाँ छूटा हुआ है, घ्र है, व्याघ्र और चित्रकः दोनों अलग अलग है, तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि एक पद हो जाता है समस्त पद में, ठीक है। और यहाँ देखिए घ में क्या दे रहा है, व्याघ्र चित्रकाह, चित्रकाह मतलब बालकाह, बहुवचन हो गया। तो 2 जीव हैं यहाँ पर, जानवर तो 2 ही हैं, बाघ और चीता। हाँ यस, चित्रक माने चीता होता है, तो 2 ही हैं तो द्विवचन होना चाहिए, इसलिए घ भी नहीं होगा, ग आपका सही आंसर है। देखिए 2 है, चित्रकः, चित्रकौ, चित्रकाह, बालक की तरह रूप चलेगा। तो व्याघ्र जो है संधि हुआ है, च आया है, व्याघ्र प्लस च बराबर व्याघ्रश्च, ठीक है। तो यहाँ व्याघ्र अपना विभक्ति छोड़ दिया, व्याघ्र हो गया, और चित्रकः जो है वो चित्रकौ हो गया, तो व्याघ्र चित्रकौ, ये सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में तत्वार्थस्य निर्णयः, ठीक है, क्वेश्चन है आपका,
तत्वार्थस्य निर्णयः, तो ये इसका विग्रह है, इसका समस्त पद क्या होगा? पहला है तत्वार्थ निर्णयः, दूसरा तत्वार्थ निर्णयम, तीसरा है तत्वर्थ निर्णयः और चौथा है तत्वार्थ निर्णयः। ठीक है, तो दो आपको एक जगह दिखाई दे रहा है एक जैसा, क और घ। बाकी निगेटिव तो आप जैसे बताएं हम, लास्ट में क्या है? निर्णय है, तो निर्णयम तो होगा ही नहीं, निर्णय है तो, ठीक है ना, ये आपका गलत हुआ। उसके बाद यहाँ भी देखिए तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ, यहाँ तत्वार्थ है, वाह है, यहाँ वह है, ये भी गलत हो गया। अब बच गया आपका क और घ। अब देखेंगे कि त में यहाँ पर देखिए, त में संयुक्त लगा हुआ, आधा तो एक और लगा है, तो इसमें है नहीं है, इसमें है हाँ है, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। बिल्कुल इतना माइनर आपको कंफ्यूज करता है एग्जामिनेशन में, एकदम किया जाता है, एकदम सेम टू सेम आपको मिल जाएगा, लगेगा कि यही होगा, पहला ही सही होगा ऐसा लगेगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो डबल त है, तत्वार्थ, तत्वार्थ है ना, दुगता है, और इसमें तत्वार्थ है, आधा त है केवल, यहाँ डबल त है इसमें, इसलिए घ सही है, ये गलत है। चलिए ओके, नेक्स्ट एकदम नोट करते जाइएगा सब, बल्कि बाद में ज़रूर देखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ये सब है आने वाला, एकदम इसी में से आना है आपके एग्जाम में। ये सहचर से नहीं है, या आपका और व्याकरण बुक से नहीं है, कोई आपके लेसन का है, मेहनत करके निकाला गया, प्रत्येक लेसन से बहुत सारा समास दिया हुआ है, आप देखिएगा बुक में आपके। लेकिन इस वर्ष में, इस सेशन में जो आपका आने वाला है सिलेबस में, बस वही छाट करके हम अलग किए हैं और उसी को आपसे प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस आप कर लेंगे, निश्चित है आना है इसी में से आपका। वाची पटु, ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष है, वाची पटु। ऑप्शन है वाच पटु, वाक पटु, वाची पटु और वज पटु। कौन सही होगा? वाच पटु। देखिए वाच, वाक मूल रूप से वाच जो है माने वाणी बोलना, ये वाक है, इसका मूल शब्द जो होता है वाक होता है। देखिए ये आपका सॉरी चेंज हो गया था, ठीक है, वाक होता है, वा आधा क, ठीक है, इसमें हलंत होता है। ये फिर से लिख दे रहे हैं, वा और क में हलंत, वाक, ये मूल शब्द है और पटु लगा हुआ है, तो वाच पटु जो है, पहला क्वेश्चन आपका क्या था? वाची पटु, तो वाची जो है वाक हो जाएगा। वज पटु तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा, निगेटिव कीजिए। वाची पटु ज्यों के त्यों लिख दिया है, वाची नहीं होगा। अब वाच पटु दिया है तो वाच होता ही नहीं है। देखिए मूल शब्द है वाक, तो ये वाक पटु, ख आपका सही आंसर है, ठीक है ना। वाक पटु, वाक शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप है वाची, ठीक है, जैसे कर्मन का कर्मणी होता है, ठीक है, प्रेमन का प्रेमणी होता है, सप्तमी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, शरीरे स्थितः, शरीरे स्थितः, ये सप्तमी तत्पुरुष है। प्रथम पद में जो विभक्ति लगा हुआ है उसे आप पकड़ लीजिएगा, और यदि उसमें अव्यय है तो समझ लीजिएगा अव्यय भाव है, और अव्यय नहीं है दोनों पदों में तो समझिएगा तत्पुरुष है, विभक्ति में विभक्ति तत्पुरुष है। तो यह है शरीरे स्थितः, क्या होगा? स्थितः, देखिए पहला, अब देखिए शरीर स्थितः है, दूसरा है शरीरे स्थितः, तीसरा शरीरस्थः और चौथा शरीरे अस्थः। कौन सही होगा? आप टिक कर लीजिए। और फिर देखिए शरीर स्थितः, टिक कर लिए होंगे, अब हम बता रहे हैं आपको, अब इसका व्याख्या कर रहे हैं। शरीर स्थितः, तो स्थितः ज्यों के त्यों आ गया, शरीरे तो शरीर हो गया, बट स्थितः ये गलत हुआ, स्थितः ज्यों के त्यों नहीं होगा। अस्था धातु होता है ना, उसमें अक्त प्रत्यय लगा है, अक्त, तब स्थितः बना है। शरीरे स्थितः, देखिए यहाँ पर शरीर में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, तो प्रथम पद तो विभक्ति छोड़ता है समास में, खत्म हो जाता है उसका विभक्ति, इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ भी देखिए शरीरे लगा हुआ है, एक ही मात्रा शरीरे, इसलिए
ये भी नहीं होगा। क्या बच गया? शरीरस्थः। ग आपका सही है। शरीरे स्थितः शरीरस्थः, ठीक है ना। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। शरीरस्थो माने शरीरे स्थितः, अस्थ माने स्थित। ओके, चलिए, तो इसका ग हो गया शरीरे स्थिता। इसी तरह से और भी जैसे जो भी होता है, मने स्थितः मनस्थतः मनस्थः, ठीक है। परिवारे स्थितः परिवारस्थः, अस्थ हो जाएगा परिवार और फिर अस्थ, ठीक है। गृहे स्थितः तो गृहस्थ, ये भी आ सकता है आपका इसी में, गृहे और स्थितः। या इसका दूसरा भी दिया जा सकता है कि गृहस्थ का संधि बताइए, विग्रह बताइए, गृहस्थ, ठीक है ना, गृहस्थ। तो गृहस्थ का विग्रह यदि आपसे पूछ दिया जाए तो गृह में सप्तमी लगा दीजिए। जहाँ भी अस्था देखिएगा, अस्था माने स्थित, अस्था धातु से बना है स्थित, तो उसमें सप्तमी लगाएंगे। घर में स्थित शाब्दिक अर्थ भी करेंगे तो उसमें में पै पर अधिकरण का चिन्ह आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9वां क्वेश्चन। हाँ 22 क्वेश्चन है, टोटल 22 आ गया। अव्ययी भाव देखिए, निर्गुणम, निर्गुणम, निर माने क्या होता है, याद किए हैं, अभाव। तो अभाव तो सब में दिख रहा है, सारे चारों ऑप्शन में अभाव है। पहला है गुणा नाम अभाव, दूसरा गुणेन अभाव, तीसरा गुणमा भाव और चौथा गुणे अभाव। तो याद रखेंगे कि अभाव जहाँ भी होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। वैसे भी निगेटिव जब काटिएगा तो देखिए यहाँ पर विभक्ति दिया हुआ है ना, गुणेन, ये तो कट गया। गुणम, गुणम अभाव, तो गुणम क्या हो गया, विभक्ति हो गया, ये भी गलत हो गया। गुणे देखिए यहाँ भी विभक्ति है इसमें गुणे, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो गुणा नाम अभाव पहला सही आंसर है, गुणों का अभाव, निर्गुणम। इसी तरह जहाँ भी नीर हो, तो नीर हो ये बताया गया आपको, क्लास किए होंगे तो उसमें देखे होंगे, समझे होंगे, ठीक है ना, कि अभाव जब नीर आता है तो अंतिम जो इसमें संज्ञा पद होता है, अव्यय को छोड़कर जो संज्ञा पद बचता है उसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाते हैं अभाव में, क्योंकि अभाव एक का नहीं होता, बहुत का होता है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल हो, जिसको गिन न सके, तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध, तेल, ये सब हो जिसको गिन नहीं सकते, तो उसमें षष्ठी एक वचन लगाते हैं। जैसे निर्जलम, तो निर्जलम होगा तो जल को, जल माने पानी, तो पानी को तो आप नहीं गिन सकते ना, तो वहाँ जला नाम अभाव नहीं होगा, जलस्य अभाव, ठीक है, नीर के साथ होता है। जहाँ भी नीर होगा अभाव लिखिएगा, ठीक है, यह अभाव रहेगा, लेकिन उसके पहले षष्ठी विभक्ति बहुवचन। लेकिन अनकाउंटेबल हो, अगर तरल पदार्थ हो तो षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। ओके, जैसे निर्जलम तो जलस्य अभाव, जला नाम लिखेंगे, गलत होगा। चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखिए। निर्जलम आ ही गया, जस्ट आ गया, तब तो अब जस्ट हम बता ही दिए इसका आंसर, ठीक है ना। निर्जलम, अब जल आ गया, इसको जल, पानी को तो नहीं गिन सकते ना, तो पहला देखिए जला नाम अभाव, गलत है। जलात अभाव, पंचमी लगा दिया गया, और अभाव में क्या होता है, षष्ठी होता है, या तो एक वचन या बहुवचन। अभाव जहाँ भी नीर होगा षष्ठी बहुवचन या एक वचन, तो जलात नहीं होगा। जलस्य अभाव बिल्कुल सही आंसर है, जलस्य अभाव, और जलम अभाव ये भी गलत है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति एक वचन यहाँ लगा है, ये अनकाउंटेबल है। तरल पदार्थ, जहाँ भी तरल पदार्थ हो, ठीक है, तो निर्दुग्धम होगा, तो दुग्धस्य अभाव लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखिए। निर्मक्षिकम, जस्ट नीर वाला ही आ रहा है आपका, जितना है आपके कोर्स में दिया हुआ, तो इनमें से, नीर वाले में से, इनमें ही से कुछ न कोई आएगा निश्चित। बताइए क्या होगा। मक्खी है, मक्षिक माने मक्खी होता है, ठीक है ना, नीर हटाइएगा तो मक्षिकम होगा। अब मक्षिकम का जो संज्ञा पद है ये मक्खी, इसको षष्ठी विभक्ति में ले जाएंगे, और मक्खी को तो गिन सकते हैं ना, अनकाउंटेबल तो है नहीं, इसलिए षष्ठी बहुवचन, एक वचन नहीं होगा। ये तृतीया है, तृतीया नहीं है, और मक्षिका भाव नहीं होगा,
ग आपका सही आंसर है। मक्षिका नाम अभाव है, जिसे बालक के रूप है, बालक का नाम, तो मक्खी है तो मक्षिका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अणत्व विधान है, न का अड़ा होता है, बालक में बालका नाम और यहाँ मक्षिका है तो मक्षिका नाम। चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 12, 12 देखिए, 12 आ गया। गृहस्थ, गृहस्थ हो चुका है, गृहस्थ, गृह स्थित, गृहम स्थित, या चौथा है गृह से स्थित। चारों में से कौन होगा? गृहस्थ है, बता चुके हैं अभी जस्ट ऊपर में, ठीक है ना। तो स्थित होता है, बट स्थित का क्या कर देंगे, अस्थ रहता है। जब समस्त पद होता है तो अस्थ होता है, गृहस्थ तो अस्थ तो होगा नहीं, ठीक है। गृह स्थित मैंने घर में स्थित, ये सही आंसर है। गृह में द्वितीय नहीं होगा और षष्ठी भी नहीं होगा, घर का स्थित थोड़े होगा, घर का स्थित नहीं, घर में स्थित। अब में आ गया तो सप्तमी अधिकरण कारक, ठीक है ना। तो गृह स्थित गृहस्थ। चलिए ओके। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 13, उपग्रामम। देखिए जहाँ भी पहला पद अव्यय होता है समझिएगा अव्यय भाव समास है, और उप का क्या होता है, उप का समीपम होता है, याद रखेंगे 6 गो तो है ही, ठीक है ना। अनु उप सह नीर प्रति यथा, अव्यय भाव में यही 6 गो में से आएगा आपका। तो उप का क्या होता है, समीपम, और उसमें विभक्ति कौन से लगाते हैं, याद रखेंगे षष्ठी विभक्ति है ना, षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, एक वचन। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपका उपस्य समीपम हो सकता है। अव्यय में देखिए विभक्ति लगा हुआ है, तो अव्यय में तो विभक्ति लगता नहीं है, संज्ञा में विभक्ति लगाते हैं आप। ग्रामम है उसमें लगेगा, तो पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए ग्रामम समीपम, तीसरा ग्रामस्य समीपम, और चौथा है ग्रामात समीपम। कौन सही होगा ऑप्शन, टिक कर लिए हैं। चलिए तो देखिए समीपम होगा, जो समीपम का उप होता है, जब समस्त पद करते हैं तो समीपम का उप हो जाता है, और संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाते हैं। संज्ञा पद इसमें ग्राम है, तो ग्रामस्य समीपम, देखिए षष्ठी विभक्ति एक वचन यहाँ है, ग्रामस्य समीपम, तो समीपम का उप हो गया, ग्रामस्य का ग्रामम हो गया, उपग्रामम। चूंकि अव्यय भाव समास का समास पद नपुंसक लिंग में होता है, ठीक है। ये पंचमी विभक्ति है तो ये नहीं है, ये द्वितीय है नहीं है, और ये क्या अव्यय में ही विभक्ति लगा दिया गया, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर ये करते हैं, याद रखें हैं कि षष्ठी विभक्ति और समीपम हो जाएगा उप का, तो इसमें कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उप में ही विभक्ति लगा हुआ है, ठीक है। चलिए ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 14, अनुरथम, ये भी अव्यय भाव समास है। अनुरथम, अनु का क्या होता है, अनु का पश्चात और योग्यम दुगो होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, योग्नम लिखा हुआ है, ये य है, य रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, योग्यम मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। और ये रथस्य है, म नहीं है, य है, रथस्य, रथस्य योग्यम। बताइए, पहला है रथस्य पश्चात, दूसरा रथस्य योग्यम, तीसरा रथेन पश्चात, और चौथा है रथात पश्चात, ठीक है। तो अनुरथम बताया गया है, क्लास किए होंगे, देखे होंगे आप, कि इसका पश्चात और योग्यम, भाववाचक संज्ञा होता है तो योग्यम होता है, जैसे रागम रहेगा, अनुरागम या अनुरूपम रहेगा, तो वहाँ पर आपको योग्यम लिखना होगा। लेकिन अगर व्यक्तिवाचक है या जाति है तो उसमें पश्चात लिखते हैं, ठीक है ना, और षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाते हैं। तो रथस्य योग्यम ये नहीं होगा, रथेन तृतीया लगा हुआ है, नहीं होगा, षष्ठी याद रखेंगे अनु में, और रथात ये पंचमी है, नहीं है, तो रथस्य पश्चात, पश्चात माने पीछे होता है, रथ के पीछे, रथस्य पश्चात। अनुरामम रहेगा तो रामस्य पश्चात, अनुगृहम गृहस्य पश्चात, ठीक है ना। अनुविष्णुम तो विष्णु उकारांत हो गया, तो उकारांत का षष्ठी होता ओ, विष्णु पश्चात अगर अनुविष्णुम है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन, प्रतिगृहम, आ गया आपका विप्सा,
प्रतिगृहम, तो प्रतिगृहम ये भी अव्ययभाव समास है। गृहस्य प्रति, देखिए गृहस्य है, ये यह है, यह मानिएगा गृहस्य, गृहम प्रति, गृहम गृहम प्रति या गृहात प्रति, यहाँ हलंत है, गृहात प्रति, चारों में से कौन सही होगा, टिक कर लेंगे आप। ठीक है, तो प्रति जहाँ भी लगा हो, बताया गया है क्लास में, ध्यान दिए होंगे आप, तो प्रति जहाँ भी लगा हो तो संज्ञा पद का द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब दो बार, संज्ञा पद को दो बार लिख दिया जाता है और प्रति ज्यों के त्यों रहता है। तो गृहम जो है ज्यों के त्यों दो बार लिखा जाएगा। तो गृहम प्रति एक बार लिखा हुआ है, ये गृहस्य षष्ठी लगा हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। गृहम गृहम प्रति, ग सही ऑप्शन है, पंचमी नहीं होगा। गृहम गृहम प्रति, ठीक है ना। प्रति नगरम, तो नगरम नगरम प्रति, या इति भी लिखा रहेगा तो भी सही है, नगरम नगरम इति, इति लिखा हो या प्रति भी चलेगा, प्रति है इति है, दोनों में चलता है। ठीक है, बट प्रति में ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी प्रति हो, प्रति छात्रम, तो छात्रम छात्रम प्रति कर देंगे, प्रति है तो दो बार कर दीजिएगा उसको। ओके, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगला 16, 22 को है क्वेश्चन, खत्म होने ही वाला है। 16 है यथाशक्तिम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। यथा, यथा वाला तो आता ही है, क्योंकि जानते हैं इसमें बिल्कुल चेंज होता है, अनतिक्रम्य होता है। देखिए सब में अनतिक्रम्य लगा हुआ है, अनतिक्रम्य, ये अनतिक्रम लिखा हुआ है, तो आप नेगेटिव काटिएगा। अब इसमें होता क्या है, तो द्वितीय विभक्ति, संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन या यथा के बाद जो संज्ञा पद है वो ज्यों के त्यों रह जाता है। ठीक है, आप काटे होंगे इसमें नेगेटिव और ऑप्शन टिक कर लिए होंगे, कौन सही होगा। ठीक है, कौन सही होगा, सकते हैं नहीं होगा, क्योंकि द्वितीय विभक्ति यथा, शक्ति में तो शक्तिम ज्यों के त्यों रहेगा और यथा का अनतिक्रम्य में हो जाएगा। तो देखिए शक्तिम अनतिक्रम्य है, शक्तिम अनतिक्रम्य बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है आपका। शक्ति अनतिक्रम्य नहीं होगा और शक्तिम अनतिक्रम लिखा है, क्रम्य न करके क्रम किया गया, यहाँ देखिए मिस्टेक है, तो कट जाएगा। ठीक है ना, तो शक्तिम अनतिक्रम्य ये सही है। यथा भक्तिम, तो भक्तिम अनतिक्रम्य, यथा दानम, दानम अनतिक्रम्य, बट एक ज़्यादातर शक्तिम वाला ही आता है, आपके बुक में भी है यथा शक्तिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 है सचक्रम, ये भी अव्ययभाव समास है। ठीक है ना, सह वाला है, सह बताए थे अव्ययभाव समास में 6 गो है, अनु उप सह प्रति यथा निर, अनु उप निर सह प्रति यथा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ सचक्रम है, तो सह जहाँ भी रहेगा याद रखेंगे उसके तृतीय विभक्ति लगाते हैं, संज्ञा पद में चक्रम है तो इसमें तृतीय विभक्ति, और स का सहितम हो जाता है या सहितम होगा या सदृश्यम हो जाता है, या आपको ये होता है सचक्रम चक्रेण युगपत, युगपत भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चक्रेण सहितम, चक्रस्य सहितम, चक्रम सहितम, चक्रेण सह, कौन सही होगा चारों में से, तो चक्रेण सह, देखिए एकदम गलत है, चक्रम द्वितीय लगा है, जबकि हम सह के साथ हमेशा याद रखिएगा सहार्थ तृतीया, एक विभक्ति कारक में भी आता है, द्वितीय है गलत होगा, ये षष्ठी है गलत होगा, तो एक तृतीय वाला ये मिल गया आपको, चक्रेण सहितम। ठीक है ना, और यहाँ चक्रेण सह दिया है तो सह नहीं होता है, सह का सहितम होगा, युगपत होगा, सदृश्यम होगा। ठीक है, संपत्ति भी होता है, छत्राणाम संपत्ति, तो सछत्रम होता है वो। ठीक है, तो ये ज़्यादातर सहितम वाला ही आता है, चक्रेण सहितम मैंने पहिए के साथ, सहितम मैंने। चलिए नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन 18, ग्राम गतः, ये आपका आ गया कौन समास, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय श्रितातीत पतित गत त्यस्त प्राप्तापन्नई,
तो गत अगर रहता है तो मूल शब्द में कि संज्ञा पद जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगाते हैं गत के साथ। ये शब्द याद रखेंगे, श्रीत, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, द्वितीय तत्पुरुष, मैंने उसके संज्ञा पद में द्वितीय लगाएंगे। यहाँ देखिए पंचमी लगा हुआ है, ख में पंचमी है, ग में कौन सा लगा है, तृतीय लगा है, और घ में ग्राम कोई विभक्ति नहीं लगा है इसलिए गलत है। तो ग्रामम गतः पहला वाला सही आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़िए, समझिए। 4 नंबर एकदम पक्का है आपका, समाज से बाहर नहीं जाने वाला है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और सुपर 40 होगा, बताए हैं पहले, उसमें आपके 10 गो क्वेश्चन आ रहा है आपका हाफ ईयरली में। यस, 40 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, सिंपल पेपर आप देखे होंगे। तो 10 क्वेश्चन में 10 तरह के, 10 टाइप के प्रकार के क्वेश्चन हैं। वो सब क्वेश्चन आपको एक हम सुपर 40 में देने जा रहे हैं, आगे आएगा जस्ट, ठीक है ना। कोर्स कंप्लीट कर लेते, इसके बाद प्रत्यय कर लेंगे, प्रत्यय के बाद वाच्य है, वाच्य कर लिया जाएगा, बस कंप्लीट है लगभग आपका। घटिका है, सिंपल है, और संख्यावाची है। चलिए 19 क्वेश्चन में देखते हैं अगला। 19 भयापन्न, देखिए भयापन्न अभी जस्ट बताए हैं, द्वितीया श्रितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्तापन्न, आपन्न, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, ये 6 शब्द जो हैं वो याद रखेंगे। इनमें द्वितीय विभक्ति, द्वितीय हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन देख लीजिए, भयात आपन्न, भयम आपन्न, भयम आपन्न, भय आपन्न और भयम पन्न, कौन होगा सही। तो आपन्न जहाँ भी रहेगा उसको द्वितीय देखिएगा, द्वितीय हो सकता है द्वितीय दिया हो 2 जगह, जैसे यहाँ देखिए ख में है द्वितीय और घ में भी द्वितीय है, लेकिन आपका शब्द क्या है, भय प्लस आपन्न, आपन्न होता है। तो 5वां में क्या है, चौथा में क्या है, पन्ना दिया, इसलिए गलत हो गया। इसमें भय है, कोई विभक्ति ही नहीं है, गलत है। पंचमी है, गलत है। तो आपका ख जो है सही है, भयम आपन्न। ओके, चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए, बस 2 और क्वेश्चन है। ये द्वंद्व समास आ गया, 4 थे द्वंद्व। राम लक्ष्मणो, अब ये समस्त पद है, इसका विग्रह करना आपको। राम लक्ष्मणो, तो रामः च लक्ष्मणौ च, रामौ च लक्ष्मणैः च, रामश्च लक्ष्मणश्च या रामश्च लक्ष्मणौश्च, चारों में से कौन सही होगा, ठीक है। तो समस्त पद जब होता है तो अंतिम पद में द्विवचन हो जाता है, अगर 2 गो रहेगा तो, और 2 से ज़्यादा होता है तो अंतिम पद में बहुवचन हो जाता है, ठीक है ना, द्वंद्व समास में। तो यहाँ देखिए विग्रह जब करेंगे तो दोनों पद में अपना एक वचन होता है, अलग अलग, ये सिंगल है तो अलग अलग एक एक वचन में होता है। ये गलत है, क्योंकि रामः यहाँ है, यहाँ लक्ष्मणौ है, ये गलत हो गया आपका। यहाँ देखिए रामो है द्विवचन है और यहाँ लक्ष्मण है, ये भी तृतीय हो गया, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका। रामश्च लक्ष्मणश्च, रामः प्लस च और लक्ष्मण प्लस च, स है, संधि हुआ है, तो ये आपका सही है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। रामश्च लक्ष्मणश्च 2 है तो दोनों में विसर्ग लगा के च लगता है, विसर्ग का तला भी स हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 21 पितरौ, पितरौ मतलब माता पिता दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो पितरौ, पितरः च पितरः च, ये होगा नहीं, दोनों पितरा है। माता च पितरौ च, माता च पिता च और पिता च मातरौ च, कौन सही होगा आपका, देखे होंगे, सिंपल है बिल्कुल ना। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, ध्यान रखेंगे। पितरः च पितरः च, 2 गो पितरः नहीं होगा। माता च पितरौ, देखिए द्विवचन में आ गया है ना, ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों एक वचन में होगा, फिर विग्रह होगा तो। और माता च पिता च बिल्कुल सही है, दोनों एक वचन में है। और ये देखिए मातरौ बहुवचन हो गया, तो ये भी नहीं होगा। माता च पिता च, पितरौ होता है, या कभी कभी माता पितरौ भी आ जाता है समस्त पद में, माता पितरौ, ठीक है ना, समस्त पद में। तो अभी ये एक शेष समास है, ये एक शेष समास है पितरौ, और माता च पितरौ च रहेगा, सॉरी माता पितरौ वो क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व, ठीक है ना, इतरेतर में दोनों रहता है। और एक शेष समास में स्त्री पद छुप जाता है ना, स्त्री पद जो है वो छुप जाता है और खाली
पुल्लिंग शब्द जो होता है उसका द्विवचन हो जाता है। तो पिता का द्विवचन पितरौ, एक शेष में आता है ये। वैसे एक शेष आ नहीं रहा है द्वंद्व समास में, इतरेतर ही आ रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, 22वां क्वेश्चन। धर्मार्थ काम मोक्षाः, देखिए लास्ट में क्या बहुवचन है, मोक्षाः। को कितने शब्द हैं इसमें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 हैं। अब इसका विग्रह बताना है। तो विग्रह में जस्ट अभी हम बताए हैं कि सब अपना अपना एक एक करके हो जाएगा, या सब बहुवचन में होगा अगर बहुत सारा रहेगा तो। लेकिन यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों सिंगल है। देख लीजिए कौन होगा इसमें सही आंसर। धर्मार्थश्च काम मोक्षाश्च, देखिए धर्मार्थ एक साथ जोड़ दिया, दोनों एक ही में, और काम मोक्ष दोनों एक ही में जोड़ा है, इसलिए ये नहीं होगा। सारे पद अलग अलग होंगे अपने प्रथमा विभक्ति में, सभी अलग अलग हो जाते हैं। धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च, मोक्षश्च, देख रहे हैं सब में विसर्ग अगर संधि विच्छेद करेंगे तो धर्म प्लस च, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है, दैट इज राइट आंसर। यहाँ बहुवचन कर दिया धर्म, और ये अर्थ, काम, मोक्ष तीनों एक में जोड़ दिया है, नहीं होगा। धर्मार्थ काम, देखिए धर्म, अर्थ, काम तीनों एक में जोड़ा हुआ है, और मोक्षा बहुवचन में है। विग्रह करते समय बहुवचन में नहीं रहता, समस्त पद होता है तो अंतिम पद बहुवचन होता है, इसलिए चौथा भी नहीं हुआ। कौन सही है, तीसरा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए तो इस तरह से हम लोग आज समास का किए, और समास के बाद प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे, और फिर प्रत्यय का 3 नंबर का प्रत्यय आता है उसका भी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। और सारे प्रैक्टिस के बाद आपको प्रयास हम करेंगे कि 2 सैंपल दें, है ना, सुपर 40 का 2 सेट आपको देंगे, और पक्का उसमें से क्लियर है आपका। जैसे आप कहते हैं कि लड़ता है, नहीं लड़ता, उसमें से नहीं आता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें से तो बिल्कुल ही समाज से आएगा आपका। कंप्लीट रखिएगा 22 को, ठीक है ना। चलिए ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।